मैम, देश में सबसे बड़ी परेशानी है, अभी का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, और बेरोजगारी पूरा देश छूट रहा है। इस पे आपकी पार्टी क्या करेगी और किस तरह इस परेशानी मेरी को हल पार्टी करेगी? सबसे पहले काम बेरोज़गारी पे करेगी और बेरोज़गारी के लिए काफ़ी हमारे पास सोल्यूशन है। अगर ध्यान देकर सोचेंगे तो सोल्यूशन है, नहीं खाली हम बैठ जाएंगे तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा। और बेरोज़गारी के लिए काफ़ी नौजवानों के लिए, औरतों के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल और डेटा सेंटर्स लाकर हम लोग अपनी नौजवानों की बेरोज़गारी को बहुत जल्द जो है हटा सकते हैं। और मेरी पार्टी इस पर ज़रूर काम करेगी, क्योंकि बेरोज़गारी ही हर गुनाह का जड़ है और बेरोज़गारी ही के ज़रिए से लोग चोर बनते हैं, डाकू बनते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। तो ये बेरोज़गारी को हटाना मेरा पहला मकसद होगा, मैं उसके लिए कोशिश करूँगी। 50 साल में भी इम्प्रूवमेंट स्टेट में अलग है, रायचूर डिस्ट्रिक्ट में अलग है जी। इसके बारे में क्या बोल सकते हैं? आपका पार्टी का हिसाब में और हमारी पार्टी का जो है एजेंडा है और मैनिफेस्टो भी लॉन्च होगा, और जिसमें लिखा गया है कि हर डिस्ट्रिक्ट को उस डिस्ट्रिक्ट के लेवल में इम्प्लीमेंट करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ रायचूर के लिए, बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट्स के लिए अलग अलग प्लान, वहाँ के क्या कमी है वो देखकर इंशाअल्लाह हम उसको डेवलप करने की कोशिश अगर करेंगे। आप कैंडिडेट को चॉइस किया तो कौन से एजेंडा रख लेगा आप कैंडिडेट? एजेंडा क्या है? कैंडिडेट को जो भी चॉइस होगा, जो भी कैंडिडेट मैदान में आना चाहेगा कंटेस्ट करने के लिए, उसके पास हमारे टर्म्स कंडीशन में यही रहेगा कि सबसे पहले वहाँ के वो प्रॉब्लम को सर्वे करे और उन प्रॉब्लम पे जो है वो कैंडिडेट काम करे उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, और वो हालात को हमारे पास ला के पेश करे। और हमारा कैंडिडेट के साथ एक अग्रीमेंट और भी होगा, अगर वो सत्ता में भी आ जाते हैं, जीत भी जाते हैं, तो डेली 3 आवर्स जो है वहाँ के कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को टाइम देकर उनके मसलों को हल कराना उनका काम होगा इंशाअल्लाह। मैम, आप महिला एम्पावरमेंट पार्टी, इस पार्टी का नाम है, मैम महिलाओं के लिए कितना सीट दे रही है पार्टी और कितना? देखिए, मैंने महिलाओं को खुले तौर पे बुलाया है कि आप आ जाओ, जो भी कंटेस्ट करना चाहते हैं मेरे पास से जो है कि फ्री से, मतलब तुम लोगों को सीट्स, और दूसरी बात जो है तुम्हारे लिए मैं वेलकम कहूँगी। अब महिलाएं जो 70 साल से जो इतनी कमज़ोरी फील करे हैं, तो ये एकदम अचानक आने के लिए उनमें ताकत तो नहीं होगी, मगर अब मुझे लगता है कि 25 से 30% महिलाएं हमारे सीट हासिल करेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे मेरे ख्याल से वो 50 और 60, 100 भी बन जाएंगे इंशाअल्लाह। मैम, सोशल मीडिया पे अभी सबसे ज़्यादा चल रहा है मैम कि सीरिया में जो बच्चों का, मासूम बच्चों का कत्लेआम हो रहा है, उस पर जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के बैनर तले पार्टी आपकी मैदान में है, इस पर आपका कमेंट अभी तक? जी, मैं तो कहती हूँ कि सीरिया में नहीं बल्कि किसी भी दुनिया में इंसानियत को मारना बहुत ही बड़ा गुनाह है। अगर कोई इस तरह से मारता है तो किसी इंसान को, बेगुनाह को, बेकसूर को, वो सारी ज़मीन को मार रहा है। मैं चाहती हूँ कि जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी सारे इंसान जिसको जितनी बड़ी ताकत है वो उसके मुकाबले में उठकर खड़े हो जाएं और उन लोगों की मदद करें जो ये ना कर सकते, उनके लिए दुआ करें। कांग्रेस और बीजेपी और जेडीएस तो तीनों भी बलिष्ठ है। आपको तुम्हें क्या इससे तुम्हें कांग्रेस करो क्या सर्वाधिकार में समस्या है? जी जी जी, हमारा अधिकार नहीं है, नहीं। तो हम क्या ही सोच? देखिए, जब एक नई फ़्लाइट स्टार्ट होती है तो उसमें पैसेंजर नहीं होते ही, मालूम है ना आपको। फ़्लाइट स्टार्ट होने के बाद पैसेंजर उसमें बैठते हैं। उसी तरह से हमारी पार्टी लॉन्च हुई है, नई है, तो अब सत्ता में आएगी, सरकार भी बनाएगी इंशाअल्लाह। क्या क्वालिटी देखिए इसी पे? क्या क्वालिटी देखकर? जिनके पास सोशल कैंडिडेट जो है सोशल सर्विस करने वाले हो, लोगों की खिदमत करने वाले हो, और अच्छे हो, और अच्छे लेवल पर इंसानियत को इंसानियत बोलकर कंटेस्ट करने वाले हो, वैसे कैंडिडेट को हमारे अपनी पार्टी में जगह मिलेगी। हम आजकल भ्रष्टाचार के होते हैं, पैसे के ऊपर जो इलेक्शन भी हो रहे हैं, जो गवर्नमेंट आए तो पैसे लूटने के लिए काम कर रहे हैं। जी जो आपका पार्टी आगे के दिन क्या ये कर लेकर आएगी? जी। आजकल पैसे आप सब लोग समझते, सब पार्टी सारे जो पैसे कमाने के लिए जो काम नहीं करते। ये मुझे पार्टी से पैसे कमाना तो अब तक भी समझ में नहीं आया, आइंदा चल के पता नहीं मुझे कैसे समझ में आएगा। मैं चाहती हूँ कि पार्टी इसलिए आती है कि वो लोगों की खिदमत करे, सेवा करे, और पॉलिटिकल होती है जस्टिस के लिए, लोगों के जस्टिस के लिए। मैं कोशिश करूंगी कि हमारे सारे कार्यकर्ता अमानतदारी से जो है लोगों की खिदमत करें, और जाहिर से बात है कि छोटे मोटे खर्च जो भी पार्टी में आते हैं उन लोगों को होते हैं ज़रूर से, तो वो इसलिए करना होता है कि लोगों की भलाई हो इसके अंदर, तो वो सोचकर काम करें। कर्नाटक में टोटली 224 कॉन्स्टिट्यूशन से आपके पार्टी से कितने कैंडिडेट? हमारा आज का इरादा तो क्या है, पहले दिन से ये इरादा है कि 224 पे भी अपने उम्मीदवार खड़े होंगे, और उम्मीदवार तैयार भी है खड़े होने के लिए, और सिलेक्शन भी बहुत जल्द होगा, लिस्ट भी बहुत जल्द जारी होगी। ये 224 में महिलाओं को कितना परसेंटेज?
महिलाओं को 30% तक मिल रहे हैं। अभी तक 30% महिलाएं मेरे सामने उस काबिल के आए हैं जो कंटेस्ट कर सके। अब आइंदा चलकर और ज़्यादा भी आ सकते हैं। कर्नाटक में कितने मगर हमारे इसमें अगर मेंस भी जीत जाते हैं, अगर एमईपी के वो एमएलए एमपी बनते हैं, तो उनको भी चाहिए कि वो महिलाओं का सबसे पहला रेस्पेक्ट करे और उनका काम करें। मैम सरजमीने रायचूर से पूरे मुल्क को मीडिया के माध्यम से क्या मैसेज है? सरजमीन रायचूर से मैं यही कहूँगी कि रायचूर को आकर बहुत अच्छा लगा, और यहाँ की रैली और यहाँ के लोग और शाम के वक्त का प्रोग्राम तो मेरे ख्याल से पहली बार हुआ, तो बहुत ही अच्छा लगा है। और मैं सारे देश को ये मैसेज देना चाहती हूँ, जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए आप लोग सब मेरा साथ दें, और जैसा रायचूर के लोग भी मुझे साथ दें। तो मैं यही बस सबको मैसेज देना चाहूँगी कि आप सच्ची आवाज़ लेकर खड़े हो जाएंगे तो सारे झूठी आवाज़ें एक दिन बंद हो जाएंगे। मैडम, कर्नाटक में आपकी कितने सीट आने की उम्मीद है? उम्मीद तो बहुत बड़ी है। उम्मीद तो समझती हूँ कि 100% भी आ जाए, मगर टारगेट है 150 लाने की। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। रायचूर में कौन अभी लिस्ट जारी होगी। अभी हमारा सर्वे चल रहा है। बहुत सारे रायचूर के जितने कॉन्स्टिट्यूंसी हैं सब जगह से हमारे पास एप्लीकेशन आए हुए हैं। अभी फाइनल नहीं हुआ है। फाइनल लिस्ट जो है मार्च में इंशाल्लाह जारी होगी।